Assalamu alaikum, dear students. First of all, I welcome you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today is our new topic, that is a poem, Summer and Winter. The poem Summer and Winter is written by Percy Bysshe Shelley. In this poem, the poet tries to draw the comparison between summer and winter with the help of various beautiful things. The poet, tries to draw the comparison between summer and winter, and the poet here presents summer as bright and joyful, while as the poet here presents winter as a cold thing and a lifeless thing. प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक नई पोइम है जिसका नाम है समर एंड विंटर। ये जो नई पोइम है समर एंड विंटर, और शायर जो है यहाँ पे वो कंपैरिजन ड्रा करता है बिटवीन समर कैसा होता है और जो विंटर है उसमें कितनी सर्दी होती है। शायर हमें इस नज़म में बताने की कोशिश करता है कि जो समर होता है वो बहुत ही ब्राइट और जॉयफुल होता है, वाइल जो विंटर होता है उसमें बहुत सी सर्दी होती हैं, तो उसमें बहुत सी दुश्वारियाँ पैदा होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज पोएम। It was a bright and cheerful afternoon towards the end of the sunny month of June, when the north wind congregates in crowds, the floating mountains of the silver clouds from the horizon and the stainless sky opens beyond them like eternity. All things rejoiced beneath the sun, the weeds, the river, the cornfields, and the ridges. The willow leaves that glanced in the light breeze, and the firm foliage of the larger trees. आज हम पहला स्टैंजा पढ़ेंगे। अब हम इसका माना समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पहली लाइन है, इट वॉज अ ब्राइट एंड चेयरफुल आफ्टरनून, शायर हमसे कहता है कि ये हमें उन दिनों की बात करता है, ये हमसे उन दिनों की बात करता है। कहता है कि एक बहुत ही चमकीला और चमकता और खुशनुमा आफ्टरनून था। कब की बात कर रहे हैं? टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सनी मंथ ऑफ जून। शायर हमसे जो जून है, जो मंथ ऑफ जून है, और उस महीने के जो आखिरी दिन हैं उन दिनों की बात हमसे करता है। शायर हमसे कहता है कि जो जून महीने के आखिरी दिन थे वो बहुत ही चेयरफुल, वो बहुत ही खूबसूरत और वो बहुत ही ब्राइट थे। उन दिनों क्या था? When the north wind congregates in crowds। कहता है कि जून के इन आखिरी दिनों में जो नॉर्थ साइड है वहां से विंड आई, वहां से क्लाउड्स आए, और कितने आए? बहुत सारे क्लाउड्स आए, झुंड में आए। When the north wind congregates in clouds, the floating mountains of silver clouds। कहते हैं, शायर हमसे कहता है कि ये जो जून के आखिरी दिन थे, जून महीने के जो आखिरी दिन थे, उन दिनों क्या हुआ? जो नॉर्थ एरिया है, जो नॉर्थ साइड है, वहां से क्या आ गए? वहां से विंड्स आ गए, और साथ में क्या आया? द फ्लोटिंग माउंटेन्स ऑफ द सिल्वर क्लाउड्स। और वहां से नॉर्थ से क्लाउड्स आ गए। कितने आ गए? पहाड़ों जैसे, यानी कि बहुत क्लाउड्स आ गए जो इतने बड़े थे जैसे पहाड़ दिख रहे थे। जून महीने के आखिरी दिनों में शायर हमसे मुखातिब होकर कहता है कि नॉर्थ से हवाएं आए और नॉर्थ से क्लाउड्स आए, और वो क्लाउड्स इतने बड़े थे, वो बादल इतने बड़े थे जैसे बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे थे। फ्रॉम द हॉरिजन एंड द स्टेनलेस स्काई opens beyond them like eternity। कहते हैं कि ये बादल जो थे, जो हवाएं थे, ये जो बादल थे, ये इतने लंबे थे, ये इतने बड़े थे। ये फ्रॉम द हॉरिजन एंड द स्टेनलेस स्काई, यानी कि जो नॉर्थ से हवाएं आई
ये इतने बड़े थे। तो एक लाइन है, उसको हॉरिज़न कहते हैं। हॉरिज़न इज़ अ लाइन, तो जहाँ पे हमें लगता है कि जो स्काई है उसने आसमान के साथ टच किया है। असल में हॉरिज़न ए लाइन वायर द स्काई सीम्स टू मीट द अर्थ। हॉरिज़न एक लाइन है, उफक ये वो लाइन है जहाँ पे हमें लगता है कि जो स्काई है वो ज़मीन के साथ मिलता है। यानी कि ये जो बादल थे ये बराबर उस लाइन तक, उस हॉरिज़न तक फैले हुए थे, और उस हॉरिज़न के ऊपर जब हम दिखते थे तो उसके ऊपर से जो आसमान था पूरा का पूरा साफ दिख रहा था, क्लियर दिख रहा था। ऑल थिंग्स रिजॉयस्ड बीनीथ द सन द वीड्स। कहते हैं कि जो सन्नी, जो जून के जो ये आखिरी दिन थे, जो ऊपर से जो आफ्ताब था, जो सन था, वो धूप खिली थी, आफ्टरनून था। कहते हैं कि जो नीचे जितनी भी चीज़ें थी, यानी कि ज़मीन पे जितने भी चीज़ें थे, वो सब क्या क्या थे, वो सब रिजॉयस थे, वो सब खुश थे, वो सब लुत्फ उठा रहे थे। ऑल थिंग्स रिजॉयस बीनीथ द सन। तमाम चीज़ें जो सन, जो आफ्ताब के नीचे थे, यानी कि जो ये जून की आखिरी दिन थे, जो सन था, जो धूप थी वो खिली थी, वो जितने भी चीज़ें ज़मीन पे थी वो सब एंजॉय कर रही थी। द वीड्स, वीड्स जो थे वो भी एंजॉय कर रहे थे। वीड्स क्या है, ये एक किस्म की, एक क्या है, एक मतलब पौधा है, जंगली पौधा है। वीड्स जो हैं ये जंगली पौधे हैं। ये वीड्स भी क्या कर रहे थे, ये भी ज़मीन के नीचे ये भी एंजॉय कर रहे थे। द रिवर, और जो नदियाँ थी वो भी रिजॉइस कर रही थी, वो भी रिजॉइस कर रही थी। एंड द कॉर्न फील्ड्स, और जो मक्की के मैदान, जो खेत थे, अनाज के खेत थे, वो भी एंजॉय कर रहे थे, वो भी लुत्फ उठा रहे थे। एंड द रीड्स, रीड्स क्या हो गया, रीड्स हो गया वो एक किस्म के घास के पौधे हैं। रीड्स हैं घास के पौधे, तो वो भी एंजॉय कर रहे थे। a type of tall stiff plant like grass growing together in water near together in groups near water। तो पानी के नज़दीक कुछ एक किस्म की घास उगती हैं, उसको हम रीड कहते हैं। कहते हैं कि जो रीड्स थे, घास थी, ये भी सूरज इन दिनों क्या, ये भी सूरज के नीचे एंजॉय कर रही थी। द विलो लीव्स दैट गैलेंस्ड इन द लाइट ब्रीज। कहते हैं कि ये जो विलो लीव्स थी वो भी क्या कर रहे थे, वो भी डांस कर रहे थे, वो भी मज़ा ले रहे थे। इन द लाइट ब्रीज, ये जो हल्की हवा चल रही थी वो उसमें क्या कर रहे थे, वो भी उसमें एंजॉय कर रहे थे। तो ये विलो है, ये एक किस्म का एक ट्री है। ये भी क्या करता है, ये भी ग्रो होता है नियर वाटर, और इसके जो होते हैं जो ब्रांचेस वो लॉन्ग और थिन होते हैं। अच्छा, द विलो लीव्स दैट गैलेंस्ड इन द लाइट ब्रीज एंड द फर्म foliage ऑफ द लार्जर ट्रीज। कहते हैं कि जो जो पत्ते होते थे, किसके, लीव्स, foliage हो गए पत्ते, लीव्स ऑफ अ ट्री कहते हैं। एंड द फर्म foliage ऑफ लार्जर ट्रीज, जो बड़े बड़े जो दरख्त थे उनके जो बड़े बड़े जो पत्ते थे वो भी, जो मजबूत पत्ते थे, फर्म foliage, वो भी इधर उधर मूव कर रहे थे। तो शायर हमसे कहता है कि जो समर होता है, तो समर में कहता है खासकर जो जून महीने की जो आखिरी दिन होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें सूरज, जो धूप थी वो बहुत अच्छी खिली थी। तो उसी दौरान जो नॉर्थ से हवाएं आई, नॉर्थ से क्लाउड्स आए, और वो क्लाउड्स इतने थे जैसे पहाड़ दिख रहे थे। और कहते हैं कि जब सूरज की जो धूप खिली थी, उस धूप के नीचे जो ज़मीन पे जितनी भी चीज़ें थे, खासकर जो वीड्स थे, जंगली पौधे थे, रिवर थी, कॉर्न फील्ड्स थे, और जो रीड्स वो घास जो पानी में बनता है, उगता है, या विलो लीव्स, या जो बड़े बड़े जो दरख्त हैं उनके पत्ते हैं। कहता है कि हर कोई चीज़ ज़मीन पर क्या एंजॉय कर रहा था, लुत्फ़ उठा रहा था। एंड ये हमें शायर कहता है कि असल में जो चीज़ें जो समर में हैं वो कितने अच्छे दिखते हैं और उनको कितना मज़ा आता है। तो शायर हमें यहाँ भी बताता है कि चाहे वो वीडिस हो, चाहे वो रीडिस हो, चाहे वो काराफिल्डिस हो, चाहे वो मतलब कोई भी चीज़ हो ज़मीन पे, समर में हर कोई चीज़, जब ब्राइट और चेयरफुल समर होता है तो उसमें क्या होता है, जो सनी मंथ है उसमें हर कोई चीज़ हमें अच्छा दिखता है। तो
तो ये हमें शायर हमें बताता है यहाँ पे कि समर में चीज़ें कैसी दिखती हैं। तो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे कि विंटर की खासियत क्या है, विंटर में चीज़ें कैसे दिखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।